NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का पूरे हल्के में 18 मार्च को दोबारा पोलिंग का हुक्म। डस्का ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली से मुतालिक फैसला सुनाते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि धांधली करने के लिए मुकम्मल साजिश की गई थी। किस किस ने साजिश की, जब तक सामने नहीं आएगा इंसाफ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का फैसला तारीखी फैसला है। इमरान खान साजिश में सबसे आगे थे। नौशीन इफ्तिखार कहती हैं वोट चोरों का आइंदा भी डट कर मुकाबला करेंगी। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि फ़ख्र है कि जो दावा किया था कि इदारे आज़ाद रहेंगे वो पूरा किया। नून लीग का माइंड सेट बादशाहत का है जिसे हमने शिकस्त दी है। तहरीक इंसाफ पसंद के बंदे बिठाकर इदारों को तबाह नहीं करती। हमें पता है राना सनाउल्लाह और जावेद लतीफ़ क्या कर रहे थे। धांधली करनी होती तो वज़ीराबाद में भी कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर राय महफूज कर ली। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और दीगर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, क्या वजह है इंतखाबी अमल से करप्शन के खात्मे के लिए तरमीम नहीं की जा रही। ओपन बैलेट से मुतालिक तरमीमी बिल पार्लियामेंट में मौजूद है, तरमीम में क्या मसला था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दौर गुजरा, तरमीम क्यों नहीं की। पीपल्स पार्टी दौर में भी सेनेट इलेक्शन से मुतालिक मौका था, आपने वीडियो भी देखी है। क्या आप दोबारा वही करना चाहते हैं। हर जमात शफाफ इलेक्शन चाहती है लेकिन बिस्मिल्लाह कोई नहीं करता। सब करप्ट प्रैक्टिसेस को तस्लीम भी कर रहे हैं, खात्मे के इक़दामात कोई नहीं कर रहा। इंतखाबी अमल शफाफ बनाने के लिए पार्लियामेंट में करारदादें मंजूर होती हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि जमहूरी मुद्दत का फार्मूला मुंतखब हुकूमत पर अप्लाई होता है, चुनतखब पर नहीं। ओपन बैलेट का फैसला करना पार्लियामान का काम है, अदालत का नहीं। ये अदालत को दागदार करने वाली बात है, इससे इज्तनाब करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि नाराज इत्तेहादियों को ज़बरदस्ती बांधा गया है। हम इस वक्त सिलेक्टेड निज़ाम का मुकाबला कर रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी की जीत से साबित होगा पार्लियामेंट भी PDM के साथ है। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राब्ता। दोनों अतराफ का गुज़िश्ता शब से कंट्रोल लाइन और दीगर सेक्टर्स पर जंग बंदी से मुतालिक तमाम मुआहदों और समझौतों पर सख्ती से अमल पैरा होने का इरादा। देरपा और बाहमी मफाद अमन की खातिर कोर इशूज़ और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने, हॉटलाइन राब्ते और बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स के मौजूदा निज़ाम के ज़रिए किसी भी गैर मुतवक्की सूरत हाल और गलत फहमी को हल करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMOs ने कंट्रोल लाइन समेत तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा लिया। पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म को मौसर बनाने के लिए पाकिस्तान और भारत मुत्तफिक हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान राब्ता 1987 से जारी है। LOC पर जंगबंदी के लिए 2003 में एक और अंडरस्टैंडिंग हुई। 2014 से LOC पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में तेज़ी आ गई थी। 2003 के बाद से अब तक 13,500 से ज़ायद सीज़ फायर खिलाफ वर्जियाँ हुई, जिसमें 310 शहरी जाँ बहक और 1,600 के करीब जख्मी हुए। JUIFA के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कुरम और डस्का के ज़िमनी इंतखाब के नताइज मुस्तरद करने का ऐलान। कहा कुरम और डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली से नताइज बनाए गए, कुरम में जाली वोट पकड़े गए। फाटा इंजमाम के बाद वहाँ ना तो कोई नया कानून है ना पुराना कानून है। जनूबी वज़ीरिस्तान में कबायली तसादुम में 5 अमवात हो चुकी हैं। सिंध हाई कोर्ट ने PTI के सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार। अदालत में सैफुल्लाह अबड़ो के वकील ने कहा कि सैफुल्लाह तालीमी मयार पर पूरा उतरते हैं, उनकी कौमी सतह पर खिदमात हैं। सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ 2 शहरियों ने एतराज़ात दायर किए थे। तहरीक इंसाफ के लियाकत जतोई ने सैफुल्लाह अबड़ो की नामजदगी पर एतराज़ उठाया था।
उनका इल्ज़ाम है कि सैफुल्लाह अब्रो ने 35 करोड़ में सेनेट टिकट खरीदा है। यकम मार्च से मुल्क में तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे। वफाकी वजारत तालीम का ऐलान। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं फैसले का इत्तलाक तमाम तालीमी इदारों पर होगा। अल्लाह की रहमत है कि हम मामूल पर आ रहे हैं। इससे कबल तालीमी इदारे 50% हाजिरी के शेड्यूल पर अमल कर रहे थे। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 64 अफराद का इंतकाल। मजीद 1361 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ वर्कर्स की कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन में तेजी। 24 घंटों में 2128 हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन। सूबे में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले हेल्थ वर्कर्स की तादाद 8220 हो गई। मुशर्रफ को फांसी की सजा के फैसले पर वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का केस। पेशावर हाई कोर्ट में मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने माफ़ी मांग ली। कहा तौहीन अदालत का सोच भी नहीं सकते। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर की भी माजरत। अदालत ने रिमार्क्स दिए किसी के खिलाफ कोई फैसला आए तो जज्बात में नहीं आना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस फैसले का हवाला दिया। एक तरफ आप फैसले को अच्छा करार देते हैं, दूसरी तरफ फैसले के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अदालत का वज़ीर आज़म इमरान खान को बयान हल्फी जमा कराने, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अबान को आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म। और कराची में मोहम्मद हफीज, बेन डंक, डैन क्रिस्टन और वसीम अकरम ने मकामी क्लब में गोल्फ खेली। प्लेयर्स ने 18 होल्स पर गोल्फ का मुकाबला किया। पीसीबी ने खिलाड़ियों की तफरीह के लिए बायो सिक्योर इंतजाम किए थे।